दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रदीप कुमार जी जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी कुंडली के बारे में डिटेल भेजी है और प्रश्न किया है कि उनकी वकालत कब बहुत ज़ोर-शोर से चलेगी या बेस्ट पीरियड वकालत का क्या होगा, कब होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा और शनि की महादशा उनके जीवन में कैसी रहेगी। हालाँकि प्रश्न एक ही होना चाहिए क्योंकि मैं एक ही प्रश्न का जवाब देता हूँ, मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं भी फिर भी बता देता हूँ, लेकिन कोशिश आप सभी लोग ये करें कि एक ही प्रश्न पूछें। देखिए, आपके बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में गुरु हैं, दूसरे भाव में मंगल हैं, तीसरे भाव में राहु हैं, चौथे भाव में शुक्र हैं, पाँचवें भाव में सूर्य हैं, छठे भाव में बुध, शनि हैं और 9वें भाव में केतु हैं और 11वें भाव में चंद्रमा है। ये आपकी कुंडलियों की ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि कन्या है तथा वर्तमान में आपको गुरु की महादशा पिछले काफ़ी समय से चल रही है, जो 8-12-25 तक रहेगी। लगभग 2025 के पूरे पीरियड आपकी गुरु की महादशा रहेगी और अंत में आपको शनि की महादशा शुरू होगी। गुरु की महादशा आपको निश्चित तौर से अच्छी रही होगी। इसमें आपको संतान सुख, मकान सुख, वाहन सुख, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी। वकालत में भी आपको प्रतिष्ठा मिली होगी, समाज में आप स्थापित हुए होंगे, सम्मान भी मिला होगा और यश कीर्ति भी आपने अवश्य प्राप्त करी होगी। अब आपको 8-12-25 से शनि की महादशा शुरू होगी। शनि आपके छठे भाव में नीच के हैं तथा प्राकर्मेश व सुखेश होकर शनि की महादशा में आप विदेश भ्रमण करेंगे क्योंकि शनि जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ कर के इनकी उच्च दृष्टि जो है, यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो है विदेश भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। शनि की महादशा में शत्रु, बीमारी और खर्चों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनि क्योंकि पराक्रमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो लड़ने की क्षमता देते हैं आपको और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएँगे, परेशानियों से बाहर निकल आएँगे। अच्छी वकालत होगी। यह भी संभव है कि शनि जो भी देता है वो थोड़ा-सा जैसे-जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से ज़्यादा देता है। शनि की गति धीमी होती है। आप शनि कभी-कभी ये देखने में आया है कि छठे में बैठ कर के व्यक्ति को न्याय विभाग में जज या किसी प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सरकारी पदों पर नॉमिनेट करा सकता है। सरकारी वकील हैं और कोई दूसरी किसी तरह की आपको आपको किसी पद पर नामांकित किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, लोक अदालत में कुछ बन सकते हैं आप, पद ग्रहण कर सकते हैं। शनि यहाँ बैठ कर के निश्चित तौर से अपनी महादशा में आपको कहीं कोई अच्छा पद या नॉमिनेशन दे सकता है। लेकिन किसी काम यहाँ बैठकर शनि किसी कानूनी मसले में भी आपको समस्याएँ ज़रूर देंगे, फँसा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका शनि के कारण बहुत अच्छा नहीं होगा, बल्कि क्योंकि शनि जो है आपका वैसे मार्केश नहीं है, छठे भाव में ज़रूर है लेकिन मारक नहीं है आपका, तो ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जो भी परेशानी होंगी उन सबसे आप बाहर निकल जाते हैं। शत्रुओं की समस्याओं से बाहर आ जाएँगे, ऋण की समस्या से बाहर आ जाएँगे, इन सब से आप बाहर निकल जाते हैं। बीमारी जो शनि यहाँ दे सकता है आपको, त्वचा की दे सकता है, पीठ दर्द दे सकता है, हड्डियों की दे सकता है, नसों की दे सकता है। शिव आराधना आप करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे तो आप इन चीज़ों से निश्चित तौर से बाहर आ जाएँगे। लगन में पंचमेश, देखिए लगन में पंचमेश मूल त्रिकोण का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है और वो द्वितीयेश होकर भी बैठा हुआ है, कुटुंब का स्वामी होकर भी बैठा हुआ है और पंचमेश का स्वामी होकर बैठा हुआ है। संतान का ये पंचम भाव होता है, संतान का, प्रेम संबंधों का, शिक्षा का, प्रारब्ध का। तो इनका स्वामी जब यहाँ आकर बैठता है तो उसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, उनको सब प्रारब्ध की वजह से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं।
संतान, और इसकी दृष्टि भी यहाँ 5वीं पड़ रही है, अमृत दृष्टि होती है। चंद्रमा की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और मंगल की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो पुत्र आपको होंगे, पुत्र भी होगा, पुत्री भी होने की संभावना है और वो बहुत काबिल होंगे। आपके गुस्से के कारण थोड़ा-सा उनसे आपका तालमेल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ठीक हो, लेकिन वो सब बहुत अच्छे पराक्रमी बच्चे होंगे, होशियार बच्चे होंगे। ज्ञान आपको मिलता है, कर्मठ होते हैं आप, स्पष्टवादी होते हैं, दूसरे भाव में मंगल बैठने से। सुंदर पत्नी आपको, दूसरा भाव, सप्तम भाव जो है वृष राशि है, शुक्र की है और शुक्र आपके सुख स्थान में बैठे हुए हैं, विदेश भाव से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये खर्च तो कराता है शुक्र यहाँ बैठ करके, लेकिन पत्नी सुंदर होती है, अच्छा सुखद दाम्पत्य जीवन होता है, संतान सेवा करने वाली होती है, योग्य होती है। लेकिन कभी-कभी ये देखा गया है कि शुक्र अगर चौथे शनि के भाव में हों, बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी पत्नी या तो आपकी उम्र से थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है या वो पत्नी आपकी मदर की पसंद की हो सकती है, कभी-कभी प्रेम संबंध भी हो सकती है, आपकी पसंद की भी हो सकती है। सूर्य कर्मेश होकर के पंचम में इनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। आपको थोड़ा-सा गुस्सा-तरारा ज़रूर देते हैं ये। राज्य सरकार से लाभ भी होते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, सरकार से लाभ भी प्राप्त होता है। तीसरे भाव में राहु की प्लेसमेंट इस बहुत अच्छी होती है। राहु की अगर कहीं मानी जाए तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट मैं समझता हूँ कि तीसरे भाव में होती है। ये पराक्रम का भाव है, इसमें आदमी को बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, ऊर्जावान, पराक्रमी बना देता है और ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत होती है, वो जो ठान लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे पा लेते हैं। पैसे के मामले में बहुत संपन्न होते हैं ये लोग, हौसला बहुत होता है, जो ठान लें उसे कर लेते हैं, जुनून होता है उसे बात करने का, अपनी बात को स्पष्टता से कहते हैं, बिना इस बात के कि दूसरे को बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी। कभी-कभी लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। चौथे भाव में शुक्र कुंभ के हैं, ये मैं बता ही चुका कि यहाँ बैठकर सुख-सुविधाएँ तो सब मिलेंगी, वाहन सुख, मकान सुख सब होंगे, लेकिन वही है कि पत्नी आपकी बड़ी हो सकती है थोड़ी-सी या आपकी माँ की पसंद की हो सकती है। और ऐसे लोग अक्सर घर से दूर अंतिम दिनों में विदेश में रह सकते हैं। कभी-कभी इन लोगों को फेफड़ों की या साँस की समस्या भी परेशान कर सकती है। जो मौसम, बदलते मौसम की परेशानी है, वो आपको परेशान कर सकती हैं। केतु 9वें भाव में आपके बैठे हुए हैं। ये लंबी यात्राएँ देते हैं, धर्म की यात्राएँ देते हैं, विदेश यात्राओं में बाधा, आप विदेश ज़रूर जाएँगे लेकिन उनके जाने में स्मूथली नहीं जाने, कुछ न कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। भाग्य आपका बहुत साथ देगा। परिवार दोस्तों के बीच गलतफ़हमी पैदा करता है केतु। गणपति जी की पूजा करें तो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर नेतृत्व की क्षमता देता है, मित्रों की संख्या बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आप वकालत भी आपकी अच्छी रहेगी। शनि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा-सा परेशानी करेंगे, लेकिन हर परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं, कोई बात ऐसी है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेजते हुए अपनी डिटेल भेजिएगा, उत्तर अवश्य दूँगा। उत्तर के लिए धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।